What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हनुमान जी ने वो मोतियों की माला तोड़ दी। हनुमान जी ने मोतियों की माला को तोड़कर उसके हर मोती को परखा और फिर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम की महिमा नहीं, उनका वास नहीं, वो वस्तु मेरे लिए पत्थर के बराबर है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब आ रहा है एनर्जी का पावर हाउस गोगी। हमारा सवाल ये है कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेके आए थे उसका नाम क्या है? संजीवनी बूटी। और अब अगली बारी है जो हमेशा गलती से मिस्टेक करती है, बावरी दीदी की। बावरी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो बावरी दीदी, आपका सवाल ये है कि प्रभु श्री राम की इकलौती बहन का नाम क्या था? पर प्रभु श्री राम के तो 3 भाई थे ना? लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। नहीं, उनकी एक बहन भी थी बबीता जी, मुझे तो उनका नाम भी पता है। अरे हाँ, याद आया। उनकी बहन का नाम था कांता। गलत जवाब। उनकी बहन का नाम था शांता। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे बावरी बेटा, देख, तुझे जवाब आता था, फिर भी तुझे तीर खाना पड़ेगा। रेडी बावरी दीदी? एक मिनट वीर, एक मिनट। सोनू, क्या ऐसा हो सकता है कि बावरी जी के बदले तीर मैं खाऊं? सॉरी बागा भाई, पर ये सजा ट्रांसफरेबल नहीं है। आंखें खोल, इतना क्या बेवला हो रहा है? अरे वो तीर खिलौने का है भाई। फिर भी इधर मार, एक तीर इधर मार, इधर मार। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा प्यार से प्लीज। कोई बात नहीं बागेश्वर जी। अगली बारी है मेरी। ऑल द बेस्ट सोनू। तुम्हारा सवाल ये है कि अशोक वाटिका में माता सीता की देखभाल और रक्षा करने वाली उस राक्षसी का नाम क्या था जो राम भक्त भी थी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। कितना भी मुश्किल हो सोनू, तो सोच, जवाब मिल जाएगा। ओ टप्पू, वो ये बोल रही है कि मुश्किल सवाल है लेकिन उसे जवाब आता है। पूरा सुन, बोला हो बाबा। माँ। तो इसका जवाब है त्रिजटा। हाँ, आगे। अरे वाह। तुझे पता था बड़ा? हाँ, मुझे पता है। त्रिजटा एक राक्षसी थी, पर मन की बहुत साफ थी। उनको पक्का यकीन था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। उन्होंने सीता मैया को हिम्मत देते हुए कहा था कि मैया आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सपने में देख लिया है कि राम जी जीतेंगे और रावण हारेंगे। हाँ। अब अगली बारी है पिंकू की। लास्ट ही बचा? हाँ,
टप्पू सेना में तू भी तो लास्ट ही बचा है ना। ओह अच्छा अच्छा। वाह। तो पिंकू, तुम्हारा सवाल यह है कि रावण के वध के समय प्रभु श्री राम ने किस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने भेंट किया था? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। पिंकू सिंपल है, सोच तो सही। ए टापू, चीटिंग नहीं। पोपट अंकल, मैं चीटिंग कहाँ कर रहा हूँ? पिंकू, तुझे जिस अस्त्र का नाम याद है बोल दे। ब्रह्मास्त्र। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। ओ, राम भरोसे जवाब दिया लेकिन सही दिया। अब बारी है हम सबके प्यारे दादाजी की। ऑल द बेस्ट दादाजी। तो दादाजी, आपका सवाल ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को बचाने संजीवनी बूटी लेने गए थे तब वो कौन सा पहाड़ उठा कर लाए थे? द्रोणागिरी। अरे वाह, सही जवाब। जी हाँ। अब अगली बारी है जो वेस्ट में से बेस्ट बनाती है, अंजलि आंटी की। तो आपका सवाल ये है कि माता सीता की खोज के दौरान प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भेंट किस पर्वत पर हुई थी? ऋष्यमुख। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अगली बारी है एनर्जेटिक सोडी अंकल की। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका सवाल ये है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लेके जा रहा था तब किस पक्षी राज ने उसे रोकने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया था? उत्तर ही, इसका जवाब तो उन्हें पता है। बल्ले बल्ले, जा बल्ले बल्ले। अरे पहला बोलनी। हाँ हाँ सोडी अंकल बताइए। हाँ, इसका जवाब है पक्षीराज जटायु। बिल्कुल सही जवाब। वो हमारे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच और रामायण से प्रभु श्री राम जी का भी जिक्र है। वो जी असली राम वो है जो कण कण में रमता है। और हमारे गुरु साहब जी ने बताया है कि हनुमान जी जैसी भक्ति रखो, लक्ष्मण जी जैसी सेवा रखो और माता सीता जैसा सब्र रखो। और हमारे गुरु साहब जी ने यह भी बताया है कि अपने अंदर का रावण यानी लालच और गुस्सा उसका खात्मा करो और अपने मन में और राम नाम की ज्योत जलाए रखो। और फिर वो सड़क कैसी भी हो, ऊपर खाबड़ टेढ़ी मेरी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की गड्डी ना एकदम मक्खन जैसे चलेगी। अब बारी है गोकुलधाम की अचार पापड़ क्वीन की, यानी कि मेरे आई की। तुम्हारा सवाल ये है कि रावण की पत्नी जो लंका की रानी थी उनका नाम क्या था? अय्या कितनी सोपं है, रानी मंदोदरी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब अगली बारी है सोशल मीडिया क्वीन रूपा आंटी की। आपका सवाल
ये है कि बाली के वध के बाद किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया था? इसका जवाब है सुग्रीव को। बाली के गलतफहमी और अहंकार के कारण सुग्रीव को वन-वन भटकना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान श्री राम की सहायता से उन्हें अपना राज्य वापस मिला। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी ताकत का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि न्याय और सही फैसलों से महान बनता है। सही बात है बापूजी। अब बारी है हंसी के फुहारे हाथी अंकल की। आपका सवाल ये है कि लंका तक पहुंचने के लिए जो राम सेतु बनाया गया था, उसे बनाने में कितना समय लगा था? इसका जवाब है 5 दिन। बिल्कुल सही जवाब। इस सेतु का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने किया था, जो उस समय के महान वास्तुकार यानी कि सुपर आर्किटेक्ट्स थे। नल और नील ने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के समुद्र में तैरता हुआ ब्रिज बना दिया था, और वो भी सिर्फ 5 दिन में। मैं तो कहता हूँ नल और नील की आज के जमाने में ताती जरूरत है, क्योंकि पूरे मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम इतनी गोकड़गाय की गति से चल रहा है कि सब लोग त्राहिमाम पुकार गए हैं। सही बात है। अब अगली और आखिरी बारी है हमारे गोकुल धाम के सबसे तूफानी जोड़ी वीर और बंसरी की। और इनके लिए मैं गोली और गोगी को बुलाऊंगी। तो अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो गोगी फूल बरसाएगा, और गलत जवाब दिया तो गोली तीर मारेगा। वैसे सोनू दीदी, तीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फूल रखिए। हाँ। नहीं नहीं वीर बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ बेटा, तूने देखा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही जेठा अंकल को तीर खाना पड़ा। तो आप दोनों का सवाल है, रावण का कौन सा भाई था जो 6 महीने तक सोता रहता था? तो इसका जवाब है कुंभकर्ण। अरे वाह, सही जवाब। क्या बात है बच्चों, आप लोगों को कुंभकर्ण के बारे में पता है? हाँ? पता ही होगा ना पोपटलाल, मम्मी रोज बोलती होगी, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, उठो। नहीं फिर अंकल, मम्मी पापा हमेशा हमें रामायण और महाभारत की कथा सुनाते रहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्विज प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। वाह वाह टप्पू सेना, रामायण की पूरी कथा याद आ गई। सच में बहुत कुछ सीखने मिला और मजा भी बहुत आया। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम सब मिलकर राम धुन का आनंद उठाएंगे। तो आप सब लोग राम धुन के लिए तैयार हैं? तैयार। राम धुन करवाने जो कलाकार आज आ रहे हैं, वही आज का सबसे बड़ा सरप्राइज है। अच्छा। और आप सबको बहुत मजा आने वाला है। प्लीज वेलकम हमारे आज के मुख्य कलाकार।
कुशल है? ये सब तो बच्चे हैं, ये लोग रामधुन करेंगे। यस दादाजी। ओहो, आज हम प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी छोटी सी सेवा अर्पण करेंगे। क्या बात है। अरे वाह। वाह बच्चों वाह, आज तुम लोगों ने हम सबको सिखा दिया कि ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए शुद्ध मन का होना जरूरी है। वाह वाह बाबूजी। वाह वाह। अक्सर हम छोटे बच्चों को कम आंकते हैं, पर कभी कभी वो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा जाते हैं। आज गोकुल धाम में न केवल प्रभु श्री राम की पूजा हुई, बल्कि प्रेम और एकता का वो संगम दिखा जो केवल हमारे भारत देश में ही देखा जा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सुत हनुमान की। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी जेन ज़ी और अल्फा जनरेशन सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन और वाईफाई का सिग्नल समझती है, लेकिन इन नन्हे सितारों ने यह साबित कर दिया कि अगर संस्कार सही हो तो ये बच्चे डिजिटल दुनिया में भी डिवाइन धुन बजा सकते हैं। हमारी प्रभु श्री राम से एक ही प्रार्थना है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सूरज की तरह सदैव तेजोमय रहे। खैर, ज्ञान और भक्ति से भरा ये सुरीला सफर यहीं पे संपन्न हुआ, लेकिन कल गोकुल धाम में एक ऐसा धमाका होने वाला है, ऐसी हलचल मचने वाली है जिससे हमारे एकमेव सेक्रेटरी भेड़े की कुर्सी हिल सकती है। आखिर क्या है वो राज, क्या होने वाला है गोकुल धाम में, ये जानने के लिए और ठाकुर के डोज के साथ साथ अपनी शाम को शानदार बनाने के लिए देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम महिला मंडल ने ना आलू, साबूदाना, वेफर्स, टकरी ये सब बनाने का प्लान किया है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? ये हमें टेरेस पे सुखाना है, तो आपके पास टेरेस की चाबी रहती है, तो वो मुझे आप दे के रखिए। देखो माधवी, मैं तुम्हें इस तरह टेरेस की चाबी नहीं दे सकता। क्यों? कैंसल कर। हाँ, मैंने कैंसिल ही किया। अरे मेरी बहनों को टेरेस की चाबी देने के लिए जो तू मना कर रहा है ना, वो कैंसिल कर। पोपटलाल, तुम्हें पता भी है मैं टेरेस की चाबी देने से क्यों मना कर रहा हूँ? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बहनें चाबी मांग रही है टेरेस की तो जरूर कोई जेन्युइन कारण होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.